ये जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, इसकी आपको क्या समझ में आ रही है? एक तरफ बात आई पहले कि मज़ाकरात शायद अंदर खाते चल रहे हैं पीटीआई के हुकूमत के साथ, फिर उसकी तरदीद आने लग गई। पीटीआई ने कहा नहीं भाई हमारे तो कोई मज़ाकरात नहीं हो रहे, और मोहसिन नकवी साहब ने भी आज ये कह दिया कि हमारे किसी तौर पर उनके साथ मज़ाकरात नहीं हो रहे, क्योंकि वो मज़ाकरात इस तरह से नहीं होते कि वो मशरूत मज़ाकरात हों, खुले दिल से आएँ तो हम बात कर सकते हैं। तो अब सिचुएशन 24 नवंबर की आपको कैसी होती नज़र आ रही है? देखें जी, मेरी राय तो यही है कि कोई ऐसा तरीका होता कि ये एहतजाज होता, क्योंकि जब भी एहतजाज होता है, फ़र्ज़ करें बहुत पुरअमन भी एहतजाज हो, तो उस एक दिन इस मुल्क की इकॉनमी बिल्कुल ज़ीरो पे चली जाएगी, कारोबार, सड़कें, हर चीज़ बंद हो जाएगी। और दूसरा, अगर किसी भी चाहे हुकूमत चाहे पीटीआई किसी का खून बह गया तो मुल्क एक और नए क्राइसिस में चला जाएगा। इसलिए इस तरह के मामलात से डेफिनेटली हर शहरी को डर लगता है। तो मुझे भी ये डर लगता है कि क्योंकि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती होती हैं, कि जब इस तरह से क्राउड होता है तो आपके कंट्रोल में नहीं चीज़ें रहती, ना हुकूमत के कंट्रोल में रहती हैं और ना जो पार्टी एहतजाज कर रही होती है उसके कंट्रोल में रहती है। तो मुझे तो उम्मीद पैदा हुई थी कि कोई जो है शायद सुलह हो जाए, कोई रास्ता निकल आए, लेकिन जो पीटीआई की जो 3 शराइत थी, अब मुझे नहीं लगता था कि उनमें से कोई भी शर्त मानी जाती। सिर्फ एक जो 3 शराइत थी, देखें उसमें से पहली शर्त ये थी कि मैंडेट तस्लीम किया जाए। मैंडेट तस्लीम करने का मतलब है कि शहबाज शरीफ और जो फौज है ये अपने अपने घरों को जाए और इक़्तिदार जो है इमरान खान को मिल जाए। 26वीं तरमीम की अगर वो शर्त मानते हैं तो इसका मतलब है कि वो अदलिया बहाल की जाए जो इमरान खान के हक़ में फैसले कर रही थी। ज़ाहिर है वो ये भी नहीं कर सकते। तीसरा है कि असीर लोगों को रिहा किया जाए, जिसमें इमरान खान है, ये है। इस शर्त में मुझे नज़र आता था कि कुछ इम्कान मौजूद है कि इसको कुछ नरम किया जाए। लेकिन जवाब में हुकूमत क्या मांगती? हुकूमत 2 चीज़ें मांगती कि ठीक है आप 24 का एहतजाज ना करें, ठीक है, और दूसरा आप फिर अगर आपको हम बनी गाला भेजते हैं या रिहा करते हैं या नज़र बंद करते हैं तो फिर आप खामोश होकर बैठें। ये शायद इमरान खान के लिए काबिल कबूल नहीं होगी। तो ये मेरा ख्याल है वो डेडलॉक है जिसके अंदर हम फंसे हुए हैं। और हुकूमत एक चीज़ में ज़रूर कामयाब रही है कि ये डायलॉग का जब शोर उठा और इस डायलॉग के नतीजे में जो फोकस होता है मुजाहरे पर और जो जज्बा होता है वो सर्द पड़ जाता है जब ये बात लोग सुनते हैं कि डायलॉग हो रहा है, मीटिंग्स हो रही हैं, तो वो डेफिनेटली उसमें वो कामयाब हुए हैं। लेकिन उस दिन क्या होगा हमेशा डर ही लगता है जब इस तरह की कॉल आती। अच्छा, अब सोहेल वड़ाई साहब, इमरान खान को एहतजाज 10 दिन मौखर करने की बात है, कोई पैगाम पहुंचाए गए हैं, ये बात थोड़ी देर पहले सलमान अकरम राजा साहब ने हमारे प्रोग्राम पे हमें कंफर्म की है। क्या अगर वो पैगामात उन तक पहुंच रहे हैं तो क्या इसका कोई इम्कान था कि शायद वो मौखर कर देते? क्योंकि साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमें पैगाम तो इमरान खान को मिले हैं मौखर करने के, लेकिन कल उनकी जब एक जगह रिहाई हुई तो दूसरी तरफ दोबारा गिरफ्तारी डाल दी गई, तो इसलिए कैसे हम इसको मौखर कर दें? तो अगर गिरफ्तारी ना हुई होती तो क्या ये इम्कान था कि इमरान खान साहब 10 दिन के लिए मजीद मौखर कर देते एहतजाज को? देखिए, जो इस वक्त सेटअप है, और हमेशा बात तो प्रैग्मेटिक करनी चाहिए ना। यहाँ पे कोई ये तो नहीं है ना कि आइडियल कोई मुल्क के अंदर हालात हैं। शुरू से ही प्रैग्मेटिक अप्रोच रही है। फ़र्ज़ करें अदालतें अगर रिहा भी कर दें तो क्या इमरान खान साहब रिहा हो सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल हो सकते हैं। उसके लिए डेफिनेटली कोई डील करनी पड़ेगी, कोई अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, तभी जाके वो रिहा होंगे। तो ये ख्याल के जी ठीक है अदालतें उन्हें छोड़ रही हैं, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट कब मान रही है अदालत के फैसलों को? जब वो कोई फैसला ऐसा आता है तो वो कहते हैं कि ये जज ही बाइस्ड है। और आपने देखा कि उन्होंने अदलिया के बारे में भी तरमीम उन्होंने और हुकूमत ने मिल के कर ली, और जो ख़तरा था वो उन्होंने टाल दिया इस हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने का। तो किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है हुकूमत को? नहीं, खतरा देखो ये है ना कि मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है। अब मुआशी इस्तेहकाम जो होता है वो सियासी इस्तेहकाम के साथ जुड़ा होता है।
तो सियासी इस्तेकाम तो नहीं है ना इस वक्त कि आए रोज, जैसे मैं कह रहा हूं कि जब ये कॉल आती है इस तरह की दुकानें तो बंद, इकोनॉमी सारा, भी हाँ। रुक जाती है, सरगर्मी भी बंद हो जाती है, और जाहिर है इसका इंटरनेशनल इंप्रेशन भी अच्छा नहीं जाता, कौम को भी जाहिर है सेटलमेंट नहीं होती, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते, तो जाहिर है फिर अगर इसी तरह के हालात रहे तो माशी इस्तेकाम नहीं आएगा और ठीक है। सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, और फिर उससे मुआशी इस्तेकाम पर भी फर्क पड़ेगा। तो इसलिए जरूरत तो है ना कि कोई सेटलमेंट हो, कोई सेटलमेंट हो। अच्छा, इस सेटलमेंट में सोहेल वड़ाई साहब, बाहर की आलमी दुनिया या आलमी चंद एक रियासतों का कितना दबाव है? क्योंकि जावेद लतीफ साहब और ये बहुत सारे लोग और ऐसे भी हैं जो कि ये कहते हैं कि भाई दबाव है और हमारे इदारों को चाहिए कि बताएं कि किन रियासतों से पाकिस्तान पे दबाव आ रहा है, कौम को एतमाद में लें इस हवाले से। तो क्या आलमी दबाव के तहत कोई रिहाई या कोई सेटलमेंट हो सकती है? देखे ना, हमारे यहाँ पाकिस्तान में देखना पड़ेगा ना कि माजी में क्या हुआ है। माजी में जो कोई डील्स वगैरह हुई हैं, मसलन नवाज शरीफ साहब गए हैं तो गारंटीज या ये वाला मामला गल्फ स्टेट्स की तरफ से आम तरफ से होता रहा है। और बेनजीर भुट्टो जब आई थी और उनका जो परवेज मुशर्रफ से मुआहदा हुआ था उसमें बरतानिया और अमेरिका शामिल थे, जो NRO हुआ था। तो ये यानी इन्हीं मुल्कों का हम पर इन्फ्लुएंस है, गल्फ का और अमेरिका बरतानिया का। ठीक है। अमेरिका का इस वक्त ये ख्याल किया जा रहा है कि ट्रंप के आने के बाद चूंकि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बड़ी उसकी हेल्प की है और वो PTI के हामी है, शायद वो दबाव डालेगा, लेकिन वो कितना दबाव डालेगा ये इंपॉर्टेंट है। सिर्फ अगर वो स्टेटमेंट दे दे तो उससे तो पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई अज़ाइम या पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऐसी बात करे तो फिर हो सकता है कि कोई उनको डील ऑफर करनी पड़े, कोई रास्ता निकालना पड़े। लेकिन अभी मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज हुई है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट के हलकों ने इस पर सोचा जरूर है कि अगर ऐसी कोई सूरत हुई तो हमें क्या करना चाहिए। अच्छा, ठीक है। अच्छा, और अब अगर अंदरूनी किसी सिचुएशन से दबाव की हम बात कर लें, मिसाल के तौर पे 24 नवंबर का एहतजाज है, हुकूमत क्या करेगी या किस तरह से उनको आने से रोकेगी, ये तो एक अलग साइड पे हम रख देते हैं क्योंकि हमें पता है कि हुकूमत के पास क्या रास्ते हैं उनको रोकने के। लेकिन अगर वाकई PTI के साथ इस मरतबा कोई ऐसा एक इम्पैक्टफुल क्राउड निकल आता है, या नंबर्स की अगर हम बात करें, तो उससे क्या हुकूमत पे किसी किस्म का या एस्टेब्लिशमेंट पे प्रेशर पड़ेगा? देखिए, नंबर से तो फर्क नहीं पड़ता। हमने देखा 10 अप्रैल 1986 को बेनजीर भुट्टो का 10 लाख का जुलूस था, और इस अनप्रेसिडेंटेड था, ना इससे पहले कभी इतना बड़ा हुआ ना इसके बाद आज तक इतना बड़ा हुआ, और गवर्नमेंट उसी तरह चलती रही और कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि पीसफुल था। असल बात फर्क पड़ती है कि भाई उस दिन वायलेंस कितनी होती है। तो वायलेंस के लिए तो बहुत बड़े क्राउड की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अगर होगी तो क्या होगा? तो वायलेंट लोगों की जरूरत होती है, अगर वायलेंस हो गई, मौके की जरूरत होती है जिसमें वायलेंस हो जाए। तो गवर्नमेंट के ये का फर्ज ये है कि वो वायलेंस ना होने दे, और PTI को इस वक्त ऐसी अपॉर्चुनिटी चाहिए कि अगर वायलेंस हो तो उसका मैसेज नेशनल और इंटरनेशनल बड़ा नेगेटिव जाएगा गवर्नमेंट के बारे में। तो ये असल इस वक्त जो रेस है वो ये है कि PTI क्या इसको वायलेंट कर सकेगी या नहीं। हो सकता है उनकी ख्वाहिश ना हो, लेकिन जब आप गवर्नमेंट को नाकाम बना के वहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो वायलेंस तो करना पड़ेगा।